आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रसाद। आज विभूतिपुर प्रखंड के चर्चित पंचायत सुरौली में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहां मेरे साथ लगभग 3-4 वार्ड मेंबर हैं और ये कुछ दिन पहले आवेदन जाके दिए थे बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास, पदाधिकारी के पास जाके आवेदन दिए थे। इसका क्या है मुख्य आवेदन में क्या है कारण और क्यों आप यहाँ के मुखिया जी से नाराज हैं? सर आपका शुभ नाम? राम सागर महतो। किस वार्ड से वार्ड मेंबर हैं? 8 नंबर वार्ड का वार्ड मेंबर है। तो सर आप 5-7 आदमी मिलके आवेदन दिए थे पदाधिकारी के पास, क्या समस्या रहा है आपकी? समस्या यही है कि 1-1.5 साल जीता हुआ हो गया है जी। अभी तक मुखिया को मान लीजिए हम लोग को बोला कि 8 नंबर वार्ड में हम कोई योजना नहीं देंगे। हम लोग यहाँ क्यों? वो दबंगे के कारण बोलते हैं कि हम जो कहे हम जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बीपीआरओ यहाँ गए, डीपीआरओ यहाँ गए, बीडीओ यहाँ गए, हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। आपके वार्ड में कहीं कोई सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं चलाया गया? अभी तक हमको जीतने के बाद अभी तक एक छिट्टा माटी तक नहीं पड़ा है। चलिए, और यहाँ वार्ड मेंबर हैं। मैडम आपका नाम? मिंटू देवी, 4 वार्ड से बोल रहे हैं। 4 वार्ड से। आपके साथ क्या समस्या है? मेरे वार्ड में कोई काम नहीं करते हैं मुखिया जी, पिछले साल के से जीते हुए हैं। आपके वार्ड में सुनने में आया है आज तक पानी का टंकी नहीं चढ़ा है। पानी टंकी चढ़ रहा था, पिछले साल वाला फूट गए। फूट गया पानी टंकी? फिर मुखिया जी नहीं लगवा रहे हैं। फिर दोबारा नहीं लगा? नहीं लगा। आप तो एक वार्ड मेंबर हैं, आपके अकाउंट में तो पैसा भेजे होंगे? नहीं, पैसा नहीं भेजे हैं। फिर कैसे? साल वाला 2,70,000 रुपया बाकी है, सो भी पैसा नहीं दे रहे हैं मुखिया जी। वो बाकी है अभी तक? हाँ, पैसा नहीं दिए हैं? नहीं, पैसा नहीं दिए। फिर टंकी कैसे चढ़ेगा? पैसा मुखिया जी न देंगे, पैसा तब ना चढ़ाएंगे। आपके वार्ड के जनता ने आपको वोट दिया, हाँ तब तो आप वार्ड मेंबर में हैं। सही। तो फिर आपने पानी नहीं चलाएगा तो फिर जनता को दीजिएगा क्या? पानी तो चला रहे हैं लेकिन टंकी नहीं लगाए हैं मुखिया जी। क्यों? बोल रहे हैं टंकी फूट गया तो लगाएंगे नहीं, पैसा नहीं दे रहा है। लगभग ये दूसरी बार मुखिया जी बने हैं? नहीं, वही पिछले साल वाला मुखिया जी है। हाँ, तो दूसरी बार है? हाँ, दूसरी बार है। लगभग 1.5 साल हो गया है। मैं विभूतिपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लगभग 1.5 साल हुआ है और यहाँ पानी टंकी नहीं चढ़ा हुआ है। ये 4 नंबर वार्ड है सुरौली पंचायत का। इनके साथ सबसे बड़ा समस्या ये है, जो नीतीश जी का, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना में पहला योजना था नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, जो आज तक ये सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ 4 नंबर वार्ड में आज तक सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं है, कहीं न कहीं मुखिया जी का दोष हो या वार्ड मेंबर का दोष हो। क्या मैडम आप पैसा दिए हैं? किसको? आपके अकाउंट पे? नहीं, पैसा नहीं दिए हैं मुखिया। टंकी लगाने के लिए नहीं दिए हैं? टंकी लगाने के लिए दोबारा नहीं दिए हैं, पहली बार तो आया था ना जी। टंकी फूट कैसे गया? अपने उड़ गया, भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया? हाँ, भ्रष्ट हो गया। चलिए, मुखिया जी से अनुरोध करते हैं, जो आपके लिए सभी जनता बराबर हैं और सभी वार्ड मेंबर भी बराबर हैं आपके लिए। कृपया आप अच्छा से देखिए और काम कीजिए, विकास कीजिए, हर वार्ड में विकास कीजिए, जो आवेदन इन लोगों को ना देना पड़े। सर आप भी वार्ड मेंबर हैं? हाँ, वार्ड नंबर 6 से हम वार्ड मेंबर। आपका नाम क्या है? मंतोष कुमार। क्या समस्या आपके साथ है सर? 1 साल हो गया इलेक्शन का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मुखिया जी को बोलने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि 53 को मात्र वोट आया है हमको तुम्हारे वार्ड से, और हम जानते हैं कौन दिया है या नहीं दिया है। वोट जो है सो हमको नहीं मिला है, हम वो काम नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति भी जाता है विशेष करके काम के लिए कि हमको ये काम है मुखिया जी, तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं तुम हमको वोट कहाँ दिया था लेके। फिर मुखिया बन कैसे गए? बन गए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। आम सभा करते हैं, सूचना नहीं देते हैं। हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम तुमको बुलाए नहीं हैं। हम अपना बहुमत 7 को मेंबर पुरा लेंगे, जो मन होगा वो काम करेंगे, नहीं करेंगे। हमको बस अपने बहुमत से मतलब है। हम 7 आदमी का साइन ले लेंगे, तुम लोग को जितना जहाँ तक दौड़ना है दौड़ते रहो। कहीं न कहीं सुरौली पंचायत के मुखिया जी दबंग हैं, ये मानना पड़ेगा। जो मुखिया जी खुद बोलते हैं तुम लोग आया क्यों, एक अपने कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनसे बोलते हैं तुम आया क्यों, यही जो सवाल उनका है। जी बिल्कुल पूछते हैं तुम आया क्यों, क्योंकि उनके कैबिनेट के ये भी एक मेंबर हैं, इनका आना जाएंगे। लेकिन मुखिया जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर आपने उस पद पर क्यों गए दोबारा?
क्या सर, सही है ना? जी जी बिल्कुल। जब हमको वार्ड मेंबर हम हैं, हमको खुद बोल सकते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हम जिस व्यक्ति को बुलाएंगे, जिस वार्ड मेंबर को बुलाएंगे वही बैठक में आएगा। जब हमको बैठक से निकाल ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा क्योंकि नहीं ऐसा होना नहीं होना चाहिए। उनको है कि सभी वार्ड मेंबर को सूचना देंगे और सभी वार्ड मेंबर आएंगे। जी। जो भी काम है सभी वार्ड मेंबर को जानकारी मिलेगा और सभी वार्ड मेंबर साइन करेंगे। वो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि हम किसी भी तरह से बरगला के जो भी है जैसे भी करके 7 व्यक्ति से साइन कराएंगे, 7 वार्ड मेंबर से साइन कराएंगे और हम अपना योजना अपने मर्जी मुताबिक योजना चलाएंगे। और पंचायत भवन पर साइन नहीं करा के घर घर जाके साइन कराते हैं वो। चलिए देखिए मुखिया जी, कहीं न कहीं आप गलत हैं, कहीं न कहीं आप अपना दबंगई दिखा रहे हैं। वो अपने कैबिनेट के जो आपके कैबिनेट में मेंबर हैं उनके साथ, तो फिर आप जनता के साथ कितना दबंगई से आप पेश आते होइएगा। मैं पूछना चाहता हूँ बीडीओ साहब, सीओ साहब से, ऐसा क्यों, ऐसा गलत क्यों हो रहा है? क्या सही है ये? बीडीओ साहब और सीओ साहब 8 नंबर वार्ड का नल जल का 3 बार हम चेक इन करा चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमको 1.5 साल हो गया, अभी तक हमको जल नल का भी चार्ज नहीं मिला है, अभी तक चाबी नहीं मिला है और खाता भी नहीं मिला है, न चेक मिला है हमको अभी तक, न चार्जे नहीं दिया है अभी तक। हम ग्राम सेवक जी को कितना दिन कहे हैं, लिखित दिए हैं, लेकिन हमको अभी तक चार्ज नहीं मिला है वार्ड का। वार्ड सचिव का चुनाव हो गया है? वार्ड सचिव का चुनाव हो गया है, खाता खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को चेक और पासबुक अभी तक नहीं मिला है और अभी तक चार्ज नहीं मिला है जल नल का या कोई भी चीज़ का हमको। और मुखिया जी कहना है कि तुम जीता ही है, 5 साल जीतले रहेगा, तुमको मिलेगा कुछ नहीं। कहीं न कहीं वार्ड मेंबर का काम है जो नल जल चलाना। हाँ, बाकी सरकार ने अभी कोई योजना वार्ड मेंबर के लिए नहीं दिया है। नहीं, अभी नहीं दिया तो हम लोग मांगते नहीं हैं, जी हम लोग वो योजना नहीं मांगते, जो ही है उसका चार्ज मिलना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी तक हम लोग को चार्ज सीओ साहब आए हैं, बीडीओ साहब आए हैं, डीपीआरओ साहब आए हैं, जल नल पे आए हैं, चेक इन कर चले गए, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं दिलाए। तो लगता है पदाधिकारी लोग भी बिके हुए हैं। अब जो हो, हमको तो चार्ज नहीं दिया, हम तो सबको बुलाए हैं एप्लीकेशन देकर, यहाँ आए हैं सब आदमी, लेकिन अभी तक नहीं दिए चार्ज। और न ग्राम सेवक से दिलाए, ग्राम सेवक से मांगते मांगते थक गए। चलिए, जो अभी वर्तमान में आए हैं यहाँ पंचायत सेवक, उनसे भी अनुरोध है कृपया इन लोगों को चार्ज दिलवा दें, तब अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आगे ये और आगे बढ़ सकते हैं। और आगे क्या, हम लोग को जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। अगर यहाँ नहीं होगा समस्तीपुर जाएंगे, समस्तीपुर में पटना जाएंगे। अरे 5 साल ऐसे ही अगर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना फर्ज जो निभाएंगे ना। क्या? मुखिया जी बोलते हैं तुमको जहाँ तक जाना है जाते रहो और कुछ नहीं होने वाला है तुम लोगों से। क्यों नहीं कुछ होगा? बोलते हैं कुछ होगा ही नहीं, जितना दौड़ना है हम 7 को बहुमत पुराएंगे और जो मन होगा वो करेंगे। चलिए धन्यवाद। जो जितने भी लोग देख रहे हैं, और मैं पदाधिकारी लोगों से अनुरोध करता हूं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं विभूतिपुर ब्लॉक के, कम से कम आके यहाँ का निदान होना चाहिए। और मुखिया जी, अगर जितना वोट से आप जीते हैं, जनता ने आपको जिताया है, तो इनको भी जनता ही ने जिताया है, इनके साथ भी जनता है, फिर ये जनता के साथ धरना पे भी बैठेंगे क्या? काहे नहीं बैठेंगे, समय आएगा तो कुछ भी कर सकते हैं जी। अभी देख रहे हैं पदाधिकारी को एप्लीकेशन देकर वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग को होगा जनता को करना वो तो करबे न करेंगे। चलिए धन्यवाद। सुन नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रसाद। आज पहुंचे हुए हैं विभूतिपुर ब्लॉक के सुरौली पंचायत में, और मेरे साथ आज यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री दिलीप कुमार जी हैं, और मैं इनसे जानते हैं जो मुखिया जी के पंचायत में कुछ वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो इन पे आरोप लगाया जाता है जो आपने विकास मेरे वार्ड में क्यों नहीं किया। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार बॉस। मुखिया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके कुछ वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं जो आप उनके वार्ड में एक छिट्टा माटी तक नहीं दिए। ऐसा कुछ बात नहीं है, काम हमने हर वार्ड में किया है। जैसे कि 4 नंबर वार्ड में मुखिया जी आज से लगभग 2 साल से टंकी फूटा हुआ है, उसमें आपने कार्य क्यों नहीं किया, इसमें कारण क्या है? अरे उसमें वार्ड मेंबर जो है सो टंकी डुप्लीकेट लगाया था, वो लगाने के कुछ दिन बाद ही फट गया। उससे पहले मेरे पंचायत में 14 टंकी लगा हुआ है, जाकर देखिए एक भी नहीं फटा है। अब डुप्लीकेट टंकी लगा लिया, हमको सरकार आदेश दिया, वार्ड सदस्य को पैसा भेजने, हमने भेजा और सबने अच्छा काम किया। सिर्फ उसने काम अच्छा नहीं किया तो वो जवाबदेही वार्ड सदस्य का है।
और सरकार समझे उसको क्या करेगी सो। मैं जो 4 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर हैं उनसे पूछना चाहते हैं, जो आपके साथ ही लगभग 14 वार्ड है मुखिया जी, 14 टंकी है मेरे यहाँ। 14 टंकी हैं, 14 टंकी लगा, उसमें एक आपका भी है, 13 टंकी लगा, 13 टंकी नहीं फूटा, आपका टंकी क्यों फूट गया? पहला सवाल मैं वार्ड मेंबर साहब से भी पूछना चाहता हूँ, जो 13 टंकी लगा, 13 टंकी नहीं फूटा, फिर 14वां टंकी क्यों फूटा? और मुखिया जी आप पे आरोप है, जो वार्ड मेंबर के द्वारा आरोप है, आवेदन भी पड़ा है पदाधिकारी के पास। अरे ये ज़्यादा नहीं होगा, 3 वार्ड सदस्य होगा मुझे पता है, एक 4 नंबर होगा जी, मिंटू देवी होगी। मिंटू देवी तो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, उसका पति चंदन मिश्र है, जी, वो होगा। और एक सागर होगा आपका वार्ड 8, जी, और एक मंतोष होगा। जी, 3 होगा, हम जानते हैं मेरे विरोध में ये 3 है। इसी तीनों के चक्कर में मेरा 1 साल ब्रेक हो गया, पंचायत का विकास 1 साल रुका है। जी, हमने ध्यान नहीं दिया, ये लोग ने पिटीशन डाल दिया, करीब हो गया, मैं समझता हूँ जीतने के बाद ही लोग डाल दिया। तो 1 साल तक हमने काम नहीं किया, पिटीशन पे सिर्फ जांच ही जांच चलता रहा। उसके बाद इधर हमने फिर से बैठक करके अपना बहुमत लेते हुए हमने काज शुरू किया। तो काज करने के लिए ये तीनों ने स्थल पे आके रोकने की कोशिश की, काम को रोकने की, कार्यस्थल पे इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे ग्रामीणों द्वारा इसको वहाँ से भगा दिया गया। ग्रामीणों द्वारा भगाने के बाद ही ये लोग ने वहाँ जाके पिटीशन दिया है। तो पिटीशन दिया तो ऐसा कुछ नहीं है, पिटीशन दिया है कि मुखिया दबंग है, इसमें दबंग की क्या बात है? आप मेरा पंचायत का आम जनता कहता है मुखिया शुद्ध है, सीधा है, गाय है, और इस तीनों के लिए हम दबंग हो गए? या ये बात आप मेरा जनता से पूछिए कि मैं कितना दबंग हूँ। चलिए मुखिया जी आपसे एक और सवाल है, जो आपने जब पंचायत में बैठक करते हैं, कैबिनेट की बैठक हो या आम सभा हो, उसमें आप अपने कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनको आप क्यों नहीं खोदते हैं? कैबिनेट की बैठक मैं पंचायत भवन पे करता हूँ, तो इसमें जितने भी महिलाएं सदस्य हैं वो नहीं आके उनका मतलब पति आ जाता है, नहीं, वो भी नहीं आना चाहिए। तो वो आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको बुलाया क्या। अगर जो जेंट्स हैं वो भी नहीं आते हैं, जेंट्स कैसे नहीं आते हैं? जेंट्स सब आते हैं, नहीं आते तो मेरा काम कैसे चल रहा है? 8 नंबर वार्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो वार्ड मेंबर 8 नंबर वार्ड एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब है। आप मैं न्यूज़ पे बता रहा हूँ, उसको क्या चाहिए आज तक मुझे पता नहीं चला है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और एक वार्ड है, जो वार्ड में मुझे नहीं मालूम है, 3 वार्ड आप जैसे बता रहे थे, वो बोलते हैं जब आपने गए थे 4 नंबर वार्ड ने 6 नंबर वार्ड है, मंतोष जी हैं, वो बता रहे थे जो आपने आपके अथी पे गए थे, पंचायत भवन पे गए थे, जब कैबिनेट की बैठक थी वहाँ पे गए थे, उसके बाद आपने उनको भगा दिया, क्यों? क्यों नहीं भगाएंगे भाई? आप पॉइंट पे बात कीजिए, पर्सनल लाइफ से आपको क्या लेना देना? नहीं, पर्सनल लाइफ से कोई बात नहीं। तो आप पीछे की बात, पिछले 6 साल में हमने क्या किया नहीं किया, जी, उसको लेके आप बहस कीजिएगा। हमारे बैठक को आप जो है अनुसंधान की ओर नहीं जाते हुए किसी और कन्वर्ट करिएगा। इसलिए हमने कहा कि आप जा सकते हैं, आपको तो बुलाया भी नहीं है हमने। एक्चुअली वो उस टाइप का बातचीत, उससे बातचीत आप किए होंगे, तो उसको बात करने का तरीका नहीं है, उसके बात करने के तरीका से मैं खुश नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता भी नहीं हूँ। यही बात है। तो ये जो 5-6 वार्ड हैं उसमें आप एक चिट्टा माटी भी नहीं आज तक विकास किया, लगभग साल 1.5 साल पुरने वाला है। कौन 5-6 वार्ड बोलते हैं? हमने हर वार्ड में काम किया। आप 4 नंबर वार्ड की बात करते हैं, 4 नंबर वार्ड में कभी ढलाई रोड नहीं ढाला गया था, साल भर के अंदर कभी रोड नहीं। हमसे पहले हमारे सब दिन सुरौली मुखिया जी रहे हैं, आज़ादी के बाद हम बने, 70 साल रहने के बाद हम बने हैं, सब दिन सुरौली रहे हैं। लेकिन सुरौली में 4 नंबर वार्ड में कभी रोड नहीं बना था स्कूल जाने के लिए, वो 4 नंबर वार्ड का रोड हमने डाला है। वार्ड सदस्य को हमने बोला कि आप और कोई काम कीजिएगा, तो बोला हाँ दीजिए। एक काम उसको दिए करने के लिए, तू अपना दरवाजे तक रोड बना लिया। आम जनता को रोड नहीं बनाया, वार्ड सदस्य अपना दरवाजे तक रोड बना लिया। उसमें आम जनता ने उसको विरोध किया, हमने विरोध थोड़ी किया, काम किया है। 4 नंबर भी वार्ड में काम किया। अच्छा मुखिया जी आपसे एक प्रश्न है, करवा प्रश्न है आपसे एक, जो आपने आज के बाद जो आप अपने कैबिनेट के सब साथ में लेके चलिएगा?
कौन नहीं चलेगा? कौन चाहेगा कि कैबिनेट को छोड़ के चले? तो उनका आरोप है जो आपने जो पंचायत सेवक हैं उनको साथ में ले जाके और वहाँ पे जाके सबके घर पे जाके साइन करवा लेते हैं। उनका आरोप गलत है। एक्चुअली वार्ड सदस्य जो हैं, पंचायत भवन पे बैठक होती है, वार्ड सदस्य आवे, उनका पति आके बैठक को डिस्टर्ब कर देते हैं। मेरा कंप्लेन ये है कि जो वार्ड सदस्य है वो खुद आवे पंचायत पे तो हमको कोई तकलीफ नहीं हो। उनका पति आके हमारे बैठक को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, विकास रोक दे रहे हैं। 1-1.5 साल हो गया हमको जीते हुए, अभी तक काम नहीं करने दे रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? चलिए, जो वर्तमान में सरौली पंचायत के जो मुखिया जी हैं, जो इन पे आरोप लगा है, बिल्कुल गलत आरोप लगा है। और मुखिया जी यहाँ के जो बोल रहे हैं, हम पे जो आरोप लगा है बहुत गलत आरोप लगा है। और जो भी यहाँ के जो आज से मुखिया जी ये प्रतिज्ञा कर लिए हैं, जो मेरे जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं उनको साथ में लेकर चलेंगे और चलते थे, लेकिन एक जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को आना चाहिए। आज से पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, जो कैंडिडेट हैं, जो अगर मुखिया हैं तो मुखिया पति वहाँ नहीं जाएंगे बैठक में। क्या सही है? सिर्फ प्रतिनिधि ही रहेंगे। जो प्रतिनिधि हैं वही जाएंगे। अगर पत्नी वार्ड मेंबर हैं तो उनके पति नहीं जाएंगे वहाँ पे। मैं उन वार्ड मेंबर से भी यही पूछना चाहता हूँ, जो आप खुद जाइए, आपके पति क्यों जाएंगे? क्या मुखिया जी? नहीं, सही बात है। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसी अनुसार हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा ही होना भी चाहिए। देखिए, कोई भी मुखिया जी हैं अपना मन से कोई नहीं करता है। सरकार जो फंड देती है उसके साथ एक दिशा निर्देश लेटर भी आता है कि इस पैसा से आप ये काम कीजिएगा, इस पैसा से ये काम कीजिए। उसी अनुसार कोई भी मुखिया जी करते हैं। उस लिंक से हट के जो भी करेंगे उन पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। 6 नंबर वार्ड में एक और आप पे आरोप है, जो आपने बोले हैं वार्ड मेंबर के सामने जो 53 वोट आया है, तो मैं उसी हिसाब से ना वहाँ पे विकास करूँगा। नहीं, वार्ड सदस्य को हम ऐसा क्यों बोलेंगे? इससे 53 वोट नहीं आया, मेरा बहुत अच्छा वोट आया है, 128 वोट आया है। आपको कोई गलत रिपोर्ट दिया है। और वार्ड नंबर 6 जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब 6 नंबर वार्ड है। कारण है कि कहीं पे रास्ता नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि वो गरीब वार्ड है और सभी अपने अपने खेतों में जाके बस गया है। अब मुख्य सड़क से जुड़ने का वहाँ कोई उपाय नहीं है। हम काम करने गए भी हैं, आप जाके देख लीजिए। हमने जितना बार भी वहाँ काम किया है, हमारा फंड, मेरा अपना घर से लगाया हुआ पैसा वहाँ रुक जाता है। सरकारी योजना से हमको पैसा नहीं निकल पाता है। किसी न किसी कारण से 6 नंबर वार्ड में हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं। चलिए, मैं यहाँ के जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो आप लोग साथ में मिल के चलिए। और मुखिया जी तो खुद बता दिए, मैंने कोशिश करता हूँ जो मेरे कैबिनेट में जितने भी सदस्य हैं सबको साथ में लेके चलें। लेकिन मैं एक बात और वार्ड मेंबर से कहना चाहता हूँ, जो आप लोग खुद जो वार्ड मेंबर हैं वही जाइए, कैबिनेट के सदस्य हैं वही जाइए आम सभा में या कैबिनेट के जिस दिन बैठक है उसमें। धन्यवाद।